Hello students, myself दीपक सक्सेना फ्रॉम RVS पॉलीटेक्निक। आज BIT की क्लास में आज हम यूनिट थर्ड में MS एक्सेल यूनिट थर्ड को आगे बढ़ाते हुए हम MS एक्सेल आज शुरुआत करेंगे। MS एक्सेल की MS एक्सेल MS ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है जिसमें हम बताएंगे स्प्रेडशीट में वर्कबुक वर्कशीट, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पहले तो हम बताते हैं MS एक्सेल क्या होता है। Microsoft Excel is a powerful spreadsheet application that is used for managing, analyze and presenting data in a graphical manner। ठीक है, एक पावरफुल स्प्रेडशीट है एक्सेल जो है, एक एप्लीकेशन में हम पावरफुल स्प्रेडशीट जो है डेवलप क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रेजेंट डेटा को जो है एक ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं ये हम देखते हैं। यूजेस ऑफ MS एक्सेल, डेटा एंट्री एंड स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहले तो हम डेटा एंट्री कर सकते हैं और उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये एक्सेल का मेन वर्क है, डेटा एंट्री करना। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जो हमने डेटा दिया है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सम करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और गिवन फार्मूलाज। ठीक है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो हम कर सकते हैं। डेटा एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालाइज करने के बाद उसे अलग अलग इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने डेटा से इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट डिफरेंट टाइप से रिपोर्ट्स बना सकते हैं हम उसकी। अकाउंटिंग एंड बजटिंग, जब जनरली वर्क जो है हम अकाउंट्स के रूप में करते हैं, इसका काम अकाउंटिंग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है MS एक्सेल में वर्किंग। तो अकाउंटिंग और बजट वगैरह बनाने के लिए भी हम करते हैं। कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा, बिजनेस जो हमारा डेटा है उसको कलेक्ट करना और उसको वेरीफाई करना, वो भी हम एक्सेल के द्वारा कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क, और अपने टास्क को अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से रिपीट करके भी उसे देख सकते हैं, चेंजेस करके देख सकते हैं कि क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेल में वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेल का जो है क्या विंडो है, एक्सेल की विंडो किस तरीके की होती है। तो ये आपके सामने एक्सेल की विंडो है जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको पहले के तरीके से सेम लग रहे होंगे, जैसे MS वर्ड में था, जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये टूल बार्स आपके MS वर्ड में भी थे। टाइटल बार, यहाँ पे टाइटल बार किसका होगा, MS एक्सेल का होगा। ठीक है, इसके बाद फाइल टैब, मेनू टैब हो गया ये। ठीक है, इन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज। ठीक है, दिस इज़ द नेम बॉक्स, ये रेफरेंस यानी कि जो नाम है सेल का, सेल रेफरेंस बॉक्स है ये, सेल का रेफरेंस बॉक्स या नेम बॉक्स कह सकते हैं इसे। और ये आपके ऑल बटन्स के द्वारा सिलेक्ट करते हैं, ये फार्मूला बार हो गया। ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और टेक्स्ट बार। कॉलम हेडिंग, दिस इज़ द कॉलम, ये कॉलम्स हैं। हम पूरे एक्सेल की शीट को कॉलम्स में और रोज़ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉलम हेडिंग, ये वर्किंग विंडो है आपकी, यहाँ पे वर्कशीट हम बनाते हैं। ये जो है कहलाता है वर्कशीट, एक एक शीट और बहुत सारी शीट मिलकर के एक वर्कबुक बनती है। वर्कबुक इज एज अ फाइल। ठीक है, ये शीट टैब, ये शीट टैब हो गई, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरह से वर्कशीट, कितनी सारी वर्कशीट आप बना सकते हैं। स्टेटस बार, ये स्टेटस बार है। ये रिबन है जो कि जिसमें टूल बार्स हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार्स और बाकी एक्स्ट्रा टूल बार्स होते हैं जो हम पहले बता चुके हैं आपको। ये स्क्रॉल बार हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, ये जूम कंट्रोल है और यहाँ पर आपका व्यू शॉर्टकट्स हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये आपकी स्क्रीन को विंडो एक्सेल की स्क्रीन को जो है इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले वर्कबुक में आते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो स्क्रीन को देख लें एक बार। ये आपकी स्क्रीन सामने है, एमएस एक्सेल की स्क्रीन और स्टार्ट बटन में आने के बाद हम यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद अगर हमें एक्सेल ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होगा। इसके अंदर हम देखेंगे एमएस एक्सेल। तो यहाँ से हम क्लिक करके एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एमएस एक्सेल आपके सामने विंडो आ गई सामने। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार्स हो गए, ये टाइटल बार हो गया, ठीक है। ये आपका रिबन हो गया जिसमें मीनू बार्स हो गए ये, तो ओके, फाइल मीनू बार, ओके। और इसके बाद ये आपका नेम बॉक्स है जिसे हम रेफरेंस, सेल रेफरेंस कह सकते हैं। और ये आपका फार्मूला बार हो गया, जो सेल एक्टिव होता है उस सेल का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सेल का नाम किस तरीके से होगा, किस रो और किस कॉलम में है, यानी कि सेल का नंबर और सेल का रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों को मिला करके जो है एक सेल रेफरेंस नंबर बनता है। तो यहाँ पर बी है और ये 5 है, आप देख सकते हैं ये, और इस तरीके से यहाँ पर B5, ठीक। ये शीट्स हैं, ये शीट आप देख रहे होंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये अलग अलग शीट हैं, ओके। ये आपका जूम कंट्रोल हो गया, यहाँ पे शॉर्ट और ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल बार, ठीक है। ये रोज़ आप देखेंगे, यहाँ पर रोज़ कितने हो सकते हैं, कॉलम्स कितने हैं, ABCDEF, और इस तरह से जब जेड तक हो जाता है तो इसके बाद जेड के बाद आप देखेंगे AA, BB, जैसे कि मोटर व्हीकल के नंबर्स होते हैं, सीरीज़ जैसे जैसे चेंज होती आती है अल्फ़ाबेटिकली, उसी तरीके से यहाँ पर जो है नंबर्स यूज़ किए जाते हैं अल्फ़ाबेट के कॉलम्स में, और रोज़ में 1 2 3 अप टू नंबर्स तक होते हैं, ठीक है। ये तो स्क्रीन आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं। वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल वेयर यूजर स्टोर्स हिज डेटा। क्लियर है? पहले ही बताया मैंने कि एक्सेल की फाइल होती है, उसे हम वर्कबुक कहते हैं। ईच वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्कशीट, ठीक है। हर वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं। इंडिविजुअल शीट ऑफ अ वर्कबुक आर आइडेंटिफाइड बाय द लेबल टैब्स कॉल्ड शीट टैब। और वर्कबुक के अंदर जो भी हम शीट देते हैं वो इंडिविजुअल शीट का एक लेबल नाम दे सकते हैं और जो कि शीट टैब में दी जाते हैं। वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं? वर्कबुक को जैसे कि हम कंट्रोल एस से फाइल को सेव करते हैं उसी तरह से कंट्रोल एस और फाइल में जा कर के सेव करेंगे हम। गिव द फाइल नेम एंड सेव योर फाइल इन अप्रोप्रिएट लोकेशंस। फाइल का नाम देंगे और कहाँ पर आपको उस फाइल को स्टोर करना है उसकी लोकेशन देने के बाद फाइल का नाम दे देंगे। एक्सेल फाइल वर्कबुक सेव होने के बाद उसको अपना एक्सटेंशन देता है। एक्सटेंशन कौन सा आएगा? .xls और .xlsx, जो कि हमने MS वर्ड में ही बताया था कि अगर ऑफिस 07, ठीक है, इसके आगे का वर्जन है और 07 या 07 के आगे का वर्जन है तो एक्सटेंशन आपको .xlsx मिलेगा, और अगर 7 से पहले का वर्जन है तो .xls मिलेगा, ठीक है। तो हम जो है फाइल को इजीली सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं तो आपकी ये पूरी वर्कबुक सेव होगी। नेक्स्ट, वर्कशीट। द वर्कशीट डिस्प्ले एज ग्रिड ऑफ 1048576, ठीक है। इतने तो रोज होते हैं और 16,384 कॉलम्स, इतने कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के बारे में अभी मैंने बताया था, ABC, और जैसे कि गाड़ियों के नंबर होते हैं उसी तरह से इसकी सीरीज़ भी चेंज होती चली जाती है। तो 16,384 कॉलम्स से इसके लास्ट जो नंबर होते हैं वो जेड, ZZY, ठीक है, ZZY। तो ये लास्ट कॉलम्स होगा। इंटरसेक्शन ऑफ वन रो एंड वन कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। एक रो और एक कॉलम जहाँ काटते हैं उसे हम सेल कहते हैं।
ईच सेल इज सराउंडेड बाय लाइट ग्रे लाइंस इन नोन एज ग्रिड लाइंस, जिसे हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, है ना। ये सेल है और इसके अंदर हम जो है कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं, तो ये ग्रिड लाइंस हो गई इसकी। ईच सेल इज आइडेंटिफाई बाय अ सेल एड्रेस, हर सेल को एक आइडेंटिफाई किया गया जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं, जो कि रो नंबर, हर सेल का एक आइडेंटिफाई सेल एड्रेस जिसे हम कहते हैं। जैसे कि रो नंबर इज 105 है और कॉलम अगर डी है तो उसका सेल एड्रेस क्या होगा, D105। एक्टिव सेल वेयर यूजर स्टार्ट टाइपिंग डेटा, एक्टिव सेल उसी को कहेंगे जहां से यूजर जो है टाइप कर रहा है डेटा को। तो ये वर्कशीट के बारे में हो गया। अब कुछ माउस पॉइंटर हैं जो कि वर्कशीट में यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला माउस पॉइंटर, ये आपके डॉक्टर का निशान आपको दिखाई दे रहा है। द सेलेक्ट कर्सर सेलेक्ट अ सेल और रेंज, दिस इज ऑलवेज यूज टू सेलेक्ट डाटा बिफोर अप्लाइंग फॉर्मेटिंग कमांड्स। ठीक है, जिस सेल को आपको एक्टिव करना है, एक्टिव करने के लिए हम उस कर्सर को जाकर के वहाँ पे टिक कर देंगे। दिस सिंबल द फिल हैंडल, यूज दिस टू कॉपी फार्मूलाज और वैल्यूज। अगर हम इसको पकड़ के स्प्रेड करेंगे तो इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो एक एक करके दूसरे में एडजस्ट होते चले जाएंगे। द फिल हैंडल ओनली अपीयर्स व्हेन यू आर इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द करेंट सिलेक्शन। नेक्स्ट, द वाइट एरो, एरो से हम उसको स्प्रेड करेंगे विद अ स्मॉलर फोर हेडेड ब्लैक रो। यूज दिस टू ड्रैग एंड ड्रॉप द सिलेक्टेड सेल और रेंज, उसकी रेंज को जो है एक्सपेंड करते चले जाएंगे। द वाइट एरो ओनली अपीयर्स व्हेन यू आर एट द एज ऑफ द करेंट सिलेक्शन। इसके बाद ये आई बीम, यूज दिस टू एंटर द एडिट डेटा, अगर एडिट करना है तो यहाँ पर आई बीम या फिर हम फॉर्मूला बार में जाकर के अपने कर्सर को पुट कर सकते हैं। द कर्सर वर्टिकल लाइन इनसाइड द सेल ब्लिंक करता रहेगा वो। दिस इज द हेड एरो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल्स, और ये फॉर्मेट पॉइंटर। चलिए सभी पॉइंटर्स के बारे में हम आपको दिखाते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर ये एक्टिव सेल के लिए है, देखिए ये आपका निशान है, इसको हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। दिस इज एक्टिव सेल। अगर इस पॉइंटर को राइट कॉर्नर से अगर हम इसको स्प्रेड करते हैं तो ये टेक्स्ट को और भी सेल्स में जो है एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली कहीं भी मूव करा सकते हैं। ओके, ये दोनों कीज़ हो गई। इसके अलावा इसको भी देखते हैं, इसके द्वारा हम जो है अपने टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। ठीक, तो ये एरो कीज़ के द्वारा मूव कराना है। इसके अलावा ये आपका ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सिलेक्शन पॉइंटर है, रो सेलेक्ट एंड वर्टिकल कॉलम सेलेक्ट, दिस एंड दिस। ठीक है, तो इन सब के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के लिए आप एरो पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। ये सिलेक्शन हो गया सभी सिलेक्ट करने के लिए, और अगर आपको सिलेक्शन करना है तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिलेक्शन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंटर्स का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। आगे वर्कशीट कैसे बनाते हैं, क्रिएट वर्कशीट। वर्कशीट बनाने के लिए हम या तो शिफ्ट प्लस F11 इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस F11, या राइट क्लिक ऑन करंट शीट टैब एंड देन प्रेस आई की। ओके, चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ पर हमें क्या करना है, शिफ्ट प्लस F11। चलिए शिफ्ट प्लस F11, या फिर कंट्रोल, ये हमने दबाया और इसके बाद आई दबाया। देखिए आई के बाद ये आ गया डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर वर्कशीट। ओके, ये देखिए, ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट तैयार हो गई।
इसी तरह से फिर हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आई किया हमने, वर्कशीट, ओके, ठीक, नेक्स्ट वर्कशीट, ठीक है। डिलीट वर्कशीट, राइट क्लिक ऑन करंट शीट टैब एंड देन प्रेस डी की। अभी हमने आई किया था, वहां पर हम डी कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी वर्कशीट। यू कैन नॉट डिलीट अ वर्कशीट फ्रॉम अ वर्कबुक इफ दैट वर्कबुक इज बीइंग शेयर्ड। अगर आप वर्कशीट किसी वर्कशीट को डिलीट कर रहे हैं और वो किसी वर्कबुक में शेयर हो रही है तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, वो शीट जो उससे कनेक्टेड है वो शीट खराब हो सकती है। तो जब भी हम शीट को डिलीट करें तो ध्यानपूर्वक डिलीट करना चाहिए। रीनेम वर्कशीट, रीनेम अगर नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक ऑन करंट शीट टैब एंड देन प्रेस आर की, आर की दबाएंगे उसी तरीके से नाम चेंज करने के लिए। नाम चेंज करना है, ये राइट क्लिक किया हमने और यहाँ पर रीनेम आर दबाया हमने और इसका नाम चेंज कर दिया जून 21, ओके। इस तरह से एक और किया हमने आर, इसका भी नाम चेंज कर दिया मई 21, ठीक। इसको डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक किया हमने और डी दबाया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इन सब पॉइंट का ऑप्शंस का यूज़ हुआ। नेक्स्ट में आते हैं हम कॉपी और मूव वर्कशीट। अगर किसी वर्कशीट को मूव कराना है या कॉपी कराना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल की उसी तरीके से माउस पॉइंटर मूव द शीट टैब, ठीक, प्रेस राइट क्लिक इन शीट टैब एंड क्लिक मूव और कॉपी। वहाँ मूव और कॉपी में क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरीके का। यहाँ पर आपको कहाँ पर शीट को मूव कराना है, मूव का मतलब है कि मूव कट करना, कट करके पेस्ट, और कॉपी का मतलब है कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना। तो यहाँ पर मूव कराना है तो मूव हो जाएगी और आपको कॉपी कराना है तो कॉपी करा सकते हैं सेलेक्टेड करके। अगर आपको कॉपी कराना है तो यहाँ पर क्रिएट और कॉपी में क्लिक करना पड़ेगा और ओके बटन दबाना होगा। मूव, यहाँ पे मूव किया हमने और इस फाइल को हम दूसरी न्यू बुक में करना चाहते हैं, क्रिएट और कॉपी एंड दिस, ठीक। देखिए ये फाइल दूसरी तैयार हो गई, यहाँ पर आ गई, कॉपी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम मूव करा सकते हैं, दूसरे बुक में भी मूव कराया जा सकता है। एडिट डेटा, गो टू सेल डेटा वेयर यू एडिट डेटा। एडिट करने के लिए हम F2 बटन का यूज़ करेंगे, F2 की, और क्लिक द एडिट एरिया ऑफ द फार्मूला बार, या फिर हम F2 की का इस्तेमाल करें या फार्मूला बार में जा कर के कर्सर को क्लिक कर दें तो वहाँ पर जो है हम टाइप कर सकते हैं और लिख सकते हैं। F2 बटन दबाया और यहाँ पर ये आ गया कर्सर, यहाँ पर भी हम टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर भी फार्मूला बार में क्लिक करके और अपने माउस पॉइंटर को क्लिक करने के बाद टाइप कर सकते हैं। अगर हमें एक ही जगह पर दूसरा, अगर हम आगे नीचे लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही हमारा जो है कर्सर मूव कर जाता है, सेल मूव कर जाता है, देखिए मूव कर गया एंटर दबाते ही। हम चाहते हैं कि इसी के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो ऑल्टर बटन का यूज़ करते हैं, ऑल्टर एंटर, ऑल्टर एंटर दिस, ओके। ऑल्ट एंटर से जो है हम न्यू लाइन में आ सकते हैं एक ही सेल के अंदर, ठीक है। ऑल्टर एंटर इज कमिंग टू द न्यू लाइन ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट में जाने के लिए हमें प्रेस F5 करना होगा। F5 करते ही ये गो टू का ऑप्शन आ जाता है। रेफरेंस राइट द शीट नेम एंड सेल शीट 1, शीट 1, ठीक है। यहाँ पर शीट 1 और D5 लिखेंगे तो हम शीट 1 के D5 के अंदर जो भी डेटा है वो हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। ओनली सेल नंबर गो टू द सेल ऑफ द सेम शीट। अगर सिर्फ सेल नंबर लिखते हैं, हम सिर्फ D5 लिखते हैं तो उसी शीट में D5 में जो वैल्यू होगी उस करंट शीट में, करंट टैब में पहुँच जाएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट स्प्रेडशीट। प्रेस F5, सबसे पहले हम F5 करते हैं, दिस,
और यहाँ पर आए हम, यहाँ पर हमने F5 किया है। F5 करने के बाद मई 21 इसके अंदर B5 ये वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे मूव कराना चाहते हैं। तो F5 यहाँ पर लिखा मई 21 दिस B5, ठीक है। ओके ओके, स्विच हो गए हम वहाँ पे, उधर पहुँच गए हम तुरंत। अगर हम चाहते हैं कि E5 में आना चाहते हैं तो गो टू मई 21 E5, ठीक है। कर्सर हमारा यहाँ था, हम E5 में पहुँच गए। अगर यहीं पर ही दूसरी जगह कर्सर पहुँचाना चाहते हैं F5 और यहाँ पर चाहते हैं I5 में आना चाहते हैं तो I5, ओके। स्विच स्विच बिटवीन द स्प्रेडशीट, ठीक है। ये स्विच करने के लिए है, डायरेक्टली आप स्विच कर सकते हैं वहाँ से। प्रोटेक्ट डेटा, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक बाय द सेव डायलॉग बॉक्स, ये हमने शायद MS वर्ड में भी बताया था आपको कि जब हम सेव करते हैं तो वहाँ पर एक टूल्स ऑप्शन है, एक जनरल ऑप्शंस आता है, फिर टाइप वहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं, मॉडिफाई और एडिटिंग वाला। पासवर्ड लिखने के बाद आप पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करना है तब तो हम ये अप्लाई करेंगे। अगर हमें सिर्फ वर्कशीट प्रोटेक्ट करनी है तो उसके लिए राइट क्लिक ऑन करंट शीट टैब एंड देन प्रेस द P की, ठीक है। वो कहाँ पर है, नीचे शीट टैब में ही है। शीट टैब में हम राइट क्लिक करने के बाद P आ जाएगा और वहाँ पर इस तरह से ही आ जाएगा, ठीक है। और इस मेनू में आप पासवर्ड लिख सकते हैं और आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसको। ये हमने किया दिस P, ठीक। आप यहाँ पर ऑप्शंस भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट है, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट में आ गए, ये हमने किया, यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया इसका कुछ भी HDF, ओके। अच्छा, अलग अलग तरीके से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ आप रोज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इन फॉर्मेट को उसके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कॉलम ना करें कोई प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रो को कोई इंसर्ट ना करें, ऑल। तो आप सभी को जो है आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी को टिक करना चाहिए जिससे जो है कोई भी आपके डेटा को, आपके शीट को छू ना सके, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट के लिए लिया 1 2 3 4, ओके। फिर हमने किया 1 2 3 4, ओके। ये प्रोटेक्ट हो गई शीट, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अभी आप देखिए दिस, ओके, कोई नहीं कर सकते। दूसरी शीट में आते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये अनप्रोटेक्टेड है। ये प्रोटेक्ट है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसको अनप्रोटेक्ट करना है, अब इसी शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें अनप्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे रिव्यू में आएंगे, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नंबर देंगे 1 2 3 4 एंड ओके दिस। अब देखिए प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट हो गई, ठीक है। तो बहुत इजीली है प्रोटेक्ट शीट को करना। और वर्कबुक को करने के लिए हमने पहले ही बताया था, Ctrl+S जब हम करते हैं तो यहाँ पर टूल्स आता है, टूल्स में आके जनरल ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन और मॉडिफाई यहाँ पे करना, तो ये पूरी वर्कबुक हो जाएगी। पूरी वर्कबुक और फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। और वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद 1 2 3 4 5, ओके, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया 1 2 3 4 5, ओके। और अब ये प्रोटेक्ट हो गई है शीट। इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू में आएंगे और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट 1 2 3 4 5, ओके, ये अनप्रोटेक्ट हो गई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर आज जो हमने लेक्चर दिया है जनरली सिर्फ शीट के बारे में दिया है कि एक्सेल में जो शीट है किस तरह से क्रिएट की जाती है, किस तरह से उसमें वर्किंग करना है आपको। नेक्स्ट में हम आपको कुछ फार्मूलाज बताएंगे और उसके कुछ मेनू ऑप्शंस बताएंगे। जो मेनू ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।